इस संसार को छोड़कर सभी प्राणी चले जाएंगे और उसके थूकने से कुछ नहीं होगा। जब वो नीक से कहियो मरबे न करते तब की करबो? नहीं नहीं सेनापति, ऐसा नहीं हो सकता फूला। तुम अगर रुठ जाओगी तो मैं किससे बात करूंगा? हंसी खुशी में रहो। जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक जब तुमको आवाज़ देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोला हाँ स्वामीनाथ। सब कुछ छोड़ दो, चलो राज सिंहासन पर बैठो। अब बैठ जाऊंगी स्वामीनाथ। और मैं हर किला को लूट सकता हूँ, हर किला को मैं लूट कर तुम्हारे चरणों में हर छतरी को डाल सकता हूँ, लेकिन मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूँ। मेरी अर्धांगिनी नहीं स्वामीनाथ। फूला हाँ स्वामीनाथ। मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ फूला, चलो। और मुझे बांधवगढ़ जाने से बस केवल तुम ही रोक सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सत्य किया हो। नहीं स्वामीनाथ। मालिक हो इतने खूंखार बदमाशों के बदमाश आ तोरा ई बांधवगढ़ एक रती बहन के द्वार पर जाए में तोरा कौन डर है छ? आ सच करला जाए चलिए जब आते की भा जेते? सेनापति जी एक बचपन से तुम मेरे दरबार में तुम मेरा नमक खाकर बना हुआ है। बात तो सही है हजूर। और बांधवगढ़ जाने से मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ बस इतना रुदल को शर्म हो रहा है। जिस समय बहन चंद्रा और एक किला के शूरवीर रुदल की माँ देवला को अपने घर में नहीं रखा, जिस समय झगड़ू सिंह ने मेरे पिता के गर्दन को काट दिया था। जी महाराज वो बात तो जानते हैं। और मैंने जाकर बनारस में बना हुआ जो जात का मुसलमान था ताला सैयद मेरे पिता का दोस्त, सिर्फ वही रुदल को अपने घर में रखा सेनापति जी। और बहन चंद्रा जब मैंने वापस लौटा था तो अपने हाथों से खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी। जब उनका शादी मैंने बांधवगढ़ में बाघेश्वर सिंह के साथ तय कर दिया, जब मेरी बहन चंद्रा ससुराल को जाने लगी सेनापति,
जी महाराज। जानते हो ना बेटी की मर्म को। हाँ। और उन्होंने रो रो कर कहने लगी कि भाई रुदल आपका सेवा कौन करेगा। उस समय लगा सुनकर रुदल मर चुका है। सेनापति जी महाराज। कालते भोला है बांधो गार के मैं तुम्हें भी बता देता हूँ सेनापति। आओ मेरे पास रोती हुई मेरी बहन चंद्रा चली गई। बहन के भाई हो रुदाल के सेनापति मालिक। और उतना ही नहीं, जब मैंने संदेश लेकर बांधवगढ़ पहुंचा, मेरा जीजा जी बाघेश्वर सिंह कहा कि रुदल तुम शिकार खेलने में बहुत जहर गुजार हो, चलो बन कंजरी एक बार शेर करते हैं। रात्रि में मुझे जोर जबरदस्ती ले गया। दोनों तरफ से बाण को मैंने अंधियाली रात में छोड़ा। वह बाण मेरे जीजा जी के सीने में लग गया। तड़पता हुआ बन कंजरी के जंगल में प्राण को त्याग दिया। जब मैंने उठाकर बांधवगढ़ लाया, तमाम बांधवगढ़ की माता बहनें मेरी बहन चंद्रा की मांग के सिंदूर को धोने लगा। रुदल के सामने में शरीर पर सादा वस्त्र और हाथ में कंगन नहीं। जिस दृश्य को देखकर लगा कि रुदल और मालूम हुआ है कि एक भागिन है जिसका नाम सूरज सिंह है। मैंने आज तक नहीं देखा हुआ। उस दिन से मैंने शर्म के मारे बांधवगढ़ नहीं जा रहा हूँ। सेनापति महाराज आप तो सही बोल रहे हैं, परंतु आजकल देखते हैं कि महिला से लेकर के पुरुष तक इतना उसको गोसा भरा हुआ है शरीर में, न जाने वह महारानी मल्हाना ने इसके शरीर पर थूक डाल करके गया है। न जाने अगर आप चंद्रा की सूरत नहीं देखेंगे रानी फूला को, कल अगर फूला मर जाएगी तो आपको इतना मेहनत जो राजमोरंग में किया था सारा व्यर्थ हो जाएगा। हजूर बोला स्वामीनाथ। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि हर किला जा सकता है, लेकिन मैं बांधवगढ़ जाने से लज्जित हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी अर्धांगिनी। किया ले माने छा घर क्या है लक्ष्मी जाओ फूला। अपने मन की बात तुमसे नहीं कहूंगा तो मैं किससे कहूंगा। नहीं स्वामीनाथ, बांधवगढ़ नहीं जाओगी स्वामीनाथ।
स्वामीनाथ। देखे मैं जा रहा हूं बांधवगढ़, और एक बात सुन लो। हाँ स्वामीनाथ। जाओ आंगन में तुलसी का वृक्ष है, उसके पास बैठ जाना। अगर रुदल लड़ते लड़ते मर जाएगा, तुलसी की वृक्ष मुरझा जाएगी, समझ लेना कि मेरा पतिदेव रणक्षेत्र में मारा गया। नहीं स्वामीनाथ, और उस में किस देख के रहेंगे स्वामीनाथ? और उस समय तुम अपनी मांग के सिंदूर नहीं स्वामीनाथ। और हाथ की कंगन फोड़ डालना, नहीं स्वामीनाथ। सिंदूर स्वामीनाथ जय हो लाल राजा। पंजाब क्या चल गया 40,000 टका है से स्वामीनाथ, किसको देख के हम रहेंगे आज महुआ में? हमरा छोड़ के मत जाओ स्वामी।